वो अब तक कोई आया क्यों नहीं? वो टाइम भी करेक्ट है, तारीख भी सही है, पर अब तक कोई आया क्यों नहीं? ये भी भला कोई गल है? वो देर से आना तो हमारा नेशनल कैरेक्टर बन चुका है, भले ये भी कोई गल है? ओह आओ प्रकाश, तो भाई बड़ी देर कर दी तुमने। जी वो मैं डायलॉग क्यों फंबल कर रहे हो भाई? हो जाती है कभी कभी देर। वो ऐसा कि मैं वो मुझे मालूम है तुम यही कहोगे ना, लास्ट मोमेंट पे कोई क्लाइंट आ गया था। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था। आपको कैसे पता ये चला? भी कोई बात हुई, ये भी कोई बात हुई। अरे भाई पता नहीं बाकी लोग कहाँ मर गए। यानी ये केक खाने बाकी लोग भी आ रहे हैं? हाँ। अरे बैठो देखो, इतने दिन बाद, इतने बरसों बाद मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोचा, इतने ढेर सारे लोगों को बुलाया, लेकिन कोई गधा नहीं आया। और मेरा ख्याल है भूल गए होंगे, एंड दे कॉल मी एन एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर। और ये भी कोई बात हुई? यानी आज आपका बर्थडे है? भाई बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। व्हाट डू यू मीन? तुम्हें पता नहीं है? तो तुम्हें मेरा कार्ड नहीं मिला? कार्ड? कौन सा कार्ड? ओहो, इतने ढेर सारे कार्ड मैंने अपने हाथ से लिख के भेजे, पर अब तक कोई नहीं आया। कमाल है भाई, किसी को टाइम की वैल्यू नहीं है। ये केक वेस्ट हो जाएगा और मेरा सारी डेकोरेशन वेस्ट हो जाएगी। भाई कमाल है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, देखो ना, टाइम की तो कोई कदर ही नहीं है किसी को। तो मैं कब से कह रहा हूँ, कब से कार्ड लिख के भेजे हैं, अब तक किसी का कोई पता नहीं है। लो, ये भी कोई बात हुई? प्रोफेसर साहब, हाँ जी। पता चल गया, आपने कार्ड लिखे जरूर, लेकिन आप पोस्ट करना भूल गए थे मेरे ख्याल से। हाँ, इसलिए लोगों को मिले नहीं। अरे चलो, कम से कम मेरा कार्ड तो मिल गया। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत बहुत बधाई हो, आपको जन्मदिन मुबारक हो, आप जियो हजारों साल। पहले मुझे ये बताओ कि मेरे मकान का क्या हुआ? हाँ, वो जो आपका मकान था ना, फिल्म प्रोड्यूसर का मकान, वो एक टीवी सीरियल के प्रोड्यूसर ने खरीद लिया दुगने दाम में। आप तो जानते हैं आजकल टीवी सीरियल। ओहो, लेकिन मैंने तो तुम्हारे भरोसे पर ये बंगला बेच दिया, वो कल खाली करना है। क्या? ये आपने क्या किया? ओ, अब तो मैं ना घर का रहा ना काट का। यानी आप धोबी का कुत्ता हो गए? कुत्ता? तुमने मुझे कुत्ता कहा? आपने भी तो मुझे गधा कहा था। ओके ठीक है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए दूसरे घर का बंदोबस्त जरूर कर दूंगा। दूसरा घर? मैं कुछ नहीं जानता। मैं कल अपना कार और लेबोरेटरी तेरे घर में शिफ्ट कर रहा हूँ। और ये भी कोई बात हुई? यहाँ शिफ्ट करेगा? हरगिज नहीं। अरे रुक्मणी, समझने की कोशिश करो, कुछ ही दिनों की तो बात है ना बाबा ना, वो ठहरा एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर कहीं गलती से मुझे अपनी बीवी समझ करके मेरे बेडरूम में घुस गया तो? क्या बात करती हो रुक्मणी, तुम्हारे बेडरूम में घुसने को तो मैं खुद डरता हूँ, उसकी क्या मजाल है? देखो जी, मजाक मत करो तुम। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो एब्सेंट माइंडेड जरूर है, लेकिन प्रोफेसर बड़ा इंटेलिजेंट है, मालूम है? हाँ, दो यूनिवर्सिटी की डिग्री ले चुका है, वो भी पीएचडी। तो क्या हुआ? दो गायों का दूध पीकर बछड़ा तो बैल ही बनता है ना? हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन वैसे भी तो प्रोफेसर 24 घंटा अपनी लेबोरेटरी में रहता है। लेबोरेटरी? हाँ, अब उसकी लेबोरेटरी अपन गैराज में शिफ्ट कर देंगे, फिर वो गैराज में रहेगा 24 घंटा। लेबोरेटरी भी आएगी साथ उसके। हाँ। हमारे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? वैसे ही दोनों डफर हैं। वो तो तुम्हारे बच्चे हैं ना। गाय तुम पर है ना। अरे हाँ रुक्मणी, ये तो सोचो, अगर प्रोफेसर हमारे घर में रहा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब वही सिखाएगा बच्चों को, अपने बच्चे पास भी हो जाएंगे। अरे हाँ, सच, यू आर राइट प्रकाश। है ना? तो मैं प्रोफेसर को ले आता हूँ। थैंक यू। देख मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। हनी, आई शंक द किड्स। इसमें ना बड़े लोग छोटे हो जाते हैं। क्या बात है चिंटू? भाई, आज हमारे क्लास में रिपोर्ट कार्ड बांटी गई थी और उसमें से एक कार्ड पर मेरा भी नाम है। क्या लिखा है इस कार्ड में? इस कार्ड में ऐसे मार्क्स है जो मैं मम्मी पापा को नहीं दिखा सकता। और कुछ कहना चाहते हो? इस रिपोर्ट कार्ड पर मुझे मम्मी पापा के बदले तुम्हारे साइन चाहिए। देखो चिंटू, तुम्हें मम्मी पापा से डरकर कोई ऐसा काम। भाई तुम साइन करते हो कि नहीं? तुम अभी छोटे हो चिंटू। भाई तुम साइन करते हो कि नहीं? मैं इस रिपोर्ट कार्ड को मेरे और तुम्हारे बीच में दीवार नहीं बना दूंगा। मैं इस पर साइन करूंगा, तुम्हारे खातिर मैं खुद भी करूंगा। और भाई हो तो ऐसा, माँ हो तो ऐसी। हमें मालूम है माँ, तुम हमें नहीं मारेगी। हाँ, नहीं मारेंगी। वो टीचर जिसने चिंटू को ये रिपोर्ट कार्ड दिया, वो तेरा क्या लगता था? ये चिंटू जिसने तुझे साइन करने पर मजबूर किया,
ये तो चलो ठीक है, ये तेरा छोटा भाई है, लेकिन बेटा तू तो बड़ा है ना। तूने कैसे अपनी माँ के माथे पर लिख दिया कि उसका बेटा चोर है? लेकिन माँ, मैंने ये सब चिंटू के लिए किया। तू अभी इतना बड़ा नहीं हो गया है बेटा कि अपने बाप की दस्तखत कर सके। आज मैं तुझे मारूंगी, पीट पीट के तेरा बुंदा बना दूंगी। छोड़ मेरी लाठी, छोड़ दे। आए! बंटी! आज मैं उसे पीटूंगी, देखना तू। बंटी! इसीलिए रात रात जाग करके तुम दोनों को बड़ा किया था हमने, ताकि तुम खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दो। ये अकेले अकेले क्यों बड़बड़ा रही हूँ मैं? आने दो आज प्रकाश को, दोनों की रिपोर्ट करती हूँ मैं। चिंटू! कैसा हुआ? कब हुआ? अब हुआ जी, अब हुआ। बम ब्लास्ट का आवाज नहीं सुना जी तुम? उसमें क्या नया बात जी, वो तो आजकल हम रोज ही सुनते हैं। आइयो, ये बम ब्लास्ट प्रकाश जी के कंपाउंड में हुआ जी। कोई बात नहीं जी, वहाँ रोज होएगा उधर। रोज होएगा क्या कि उनका घर में एक प्रोफेसर आके ठहरे, वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो बहुत कुछ बदलेंगे। हमको टेररिस्ट लगता है जी। उसको बोलो हमारे किचन का सीलिंग अभी रिपेयर करना चाहिए। क्या बोलते हैं? हम जाके टेररिस्ट को बोलेंगे? आइयो, टेररिस्ट को नहीं जी, प्रकाश जी को बोलो, नहीं तो अभी जाके पुलिस कंप्लेंट इमीडिएट। डोंट वरी, हम छोड़ेगा नहीं, प्रकाश जी से बोलेंगे अभी जा। नहीं छोड़ने का। श्री मालिनी, ये सचमुच का टेररिस्ट होएगा तो हमको पकड़ लेंगे ना? 10 टाइम्स रोजा देखा? नो, 20 टाइम्स। 20 टाइम्स रोजा देखा? टेररिस्ट पकड़ेगा तो क्या करने का नहीं मालूम? क्या करने का? बोलो। क्या कर? वेरी सिंपल, आर्मी को फोन करना। आइयो, एक टेररिस्ट आर्मी को फोन करने का? तो हम चलता। तुम चलते हैं? हम चल। चलो जी। आइयो। रोजा जाने मन। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये मत समझना कि तू जीत गई। आखिरी जीत मेरी होगी। माई विक्ट्री 1994 लेबोरेटरी। क्या? अरे हाँ भाई हाँ, कैसी भी चलेगी। लंबी, छोटी, दुबली, मोटी, कानी, लूली, लंगड़ी, कैसी भी, बस बहरी नहीं होनी चाहिए। हाँ 500 दे दूंगी, नो प्रॉब्लम। अरे वाह शीला, यू आर सच डार्लिंग, थैंक यू सो मच। प्रकाश, क्यों, क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? वो आ रही है। कौन? मेरी नौकरानी। वो बहादुर का बच्चा 2 दिन का कहकर 2 हफ्ते से गायब है, मगर कोई बात नहीं, भगवान की कर देर है अंधेर नहीं। वाह भगवान, तेरी लीला अपरंपार। अरे इस वक्त कौन होगा? मेरी नौकरानी। मगर इतनी जल्दी क्यों? हिंदी फिल्म में 3 मिनट के गाने में बच्चा जवान बन जाता है, तो मेरी नौकरानी क्यों नहीं आ सकती? आ गई मेरी नौकरानी। देखो भाभी जी, ये क्या जी? प्रकाश जी। अरे रघुनाथन जी, वाह वाह वाह, क्या जश्न हो पैंट शर्ट में। आज पगार हुई क्या? पगार को छोड़ो जी, पहले ये बताओ। देखो ये क्या जी? ये देखो तो, ये लेट मी गेस। हाँ, ये जो कॉमेट शूमेकर जब जुपिटर से टकराया था और उससे जो टुकड़ा उड़ा, वो है। करेक्ट। क्या बोलते जी तुम? ये सीमेंट का टुकड़ा। आइयो, जब तुम्हारे कंपाउंड में बम ब्लास्ट हुआ ना, हम अपने किचन में था, उधर से ही हमारे सर पे आके गिरा ऐसा। आइयो जरा सोचो, जब न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था
तो उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी इजाद किया था। जरूर हमारा प्रोफेसर भी किसी चीज को इजाद करने के चक्कर में। प्रकाश जी, ये जो तुम्हारा प्रोफेसर, इसका प्रोफेशन क्या जी? रंगनाथन जी, वो कोई ऐसी मशीन इजाद कर रहा है जिसमें कोई भी चीज डालो तो वो सुकड़ के छोटी हो जाती है। माँ, अरे देखो तो हमारे कंपाउंड में इतना बड़ा धमाका हुआ कि शिव जी के माथे से फूल मेरी झोली में आके गिर गया। अरे बेचारे प्रोफेसर को जाके देखो तो सही, हाल तो ठीक है कि नहीं? मेरी छड़ी जाने दे। प्रेम ये तुम्हारी माँ आजकल प्रोफेसर के पीछे बहुत परेशान है। ओफो रुक्मणी, अब माँ की उम्र और प्रोफेसर की उम्र एक ही है, और फिर तुम तो जानती हो माँ मेहमानों का कितना ख्याल रखते हैं। और हिंदुस्तान में है ये परंपरा थी, परंपरा। अरे बंटी, चिंटू, बंटी, चिंटू पिक्चर देख रहे हैं दोनों। ओहो बहादुर, ओहो हमारा वो भी तो छुट्टी पे गया है। गया सो गया, ऐसा गया लौट के आने का नाम नहीं ले रहा। दूसरा नौकर क्यों नहीं रख लेती? कहा तो है शीला को दूसरी नौकरानी के लिए। आप क्या ढूंढ रही हैं इतनी बेचैनी से? मेरी छड़ी कहीं खो गई है। हाँ, वो बंटी लेके भागा था बाहर। मैं देखती हूँ। नहीं, तू रहने दे, मैं देख लूंगी। अरे कहाँ रख के गया ये छड़ी? ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मेरी छड़ी को ढूंढो। बंटी, मेरी छड़ी मिल गई। अरे वाह, थी मेरी छड़ी। अरे ओ बाप रे, ये क्या हो रहा है? अरे कोई है? अरे कोई है क्या? अरे बाप रे, अरे कोई बचाओ, कोई सुन रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे। हाय राम, ये क्या हो गया? मैं छोटी कैसे बन गई? इतनी जवान, मगर अब मुझे पहचानेगा कौन? मुझे फौरन मेरी पुरानी शक्ल में आ जाना चाहिए, मगर कैसे? फिर कोई गड़बड़ होगी तो? ना बाबा ना, क्या करूं? प्रोफेसर को बुला के लाती हूँ। प्रोफेसर, अच्छा, शीला ने भेजा है तुझे? क्या? आजा। मैं सारा काम समझा दूंगी। सब काम समझा दूंगी तुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तो तुझे कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। यहाँ लोग भी नहीं है ज्यादा और काम भी नहीं है ज्यादा, और जरूरत की हर चीज है इस घर में। यहाँ टीवी है, वीसीआर है, जी टीवी, स्टार टीवी, मून टीवी, सन टीवी, हर एक तरह का टीवी। बीबीसी भी है हमारे घर। अरे सोफा पे क्यों बैठी है तू? उठ जा। नहीं, मैं तेवर तो देखो इसकी। माय गॉड, जरूरत से ज्यादा ही खूबसूरत है ये, और जवान भी। घर में जवान लड़का है प्रकाश, कहीं ये मेरी नौकरानी की जगह मेरी सौत बन गई तो? कलयुग का जमाना है भाई। वैसे मैं प्रकाश का तो फुल्ली ट्रस्ट कर सकती हूँ, लेकिन इसके बारे में तो मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ। वैसे मैंने सोचा कि जब हमारे घर में काम ही नहीं ज्यादा तो नौकर रख के मैं करूंगी क्या? नहीं, मैं काम नहीं करूंगी, पागल हूँ मैं शीला से बात कर लूंगी। तू अभी जा। नहीं, मैं काम के लिए नहीं आई, मैं तो। तू अभी जा, मैं शीला से बात कर लूँ। बहू, अरे वाह, 2 मिनट तो हुए नहीं तुझे इस घर में और मेरी सास बनने को चली है। चल निकल बाहर। नहीं, मैं तुम्हारी लड़कियां बहुत देखी है मैंने। निकल बाहर। बहुत मेरी बात सुनो। मत कहना मुझे, नहीं तो कुछ कर बैठूंगी मैं। निकलो, लेकिन निकलो बाहर, जाओ यहाँ से। अरे सुनो तो, तुम्हारे जैसा कोई भी नौकर नहीं। मैं नौकर नहीं, मैं सास हूँ। ना हो तो भी जाओ।
बहू। ये खूबसूरती भी अजीब बला है, मगर अब जब मैं जवान हो चुकी हूँ तो मुझे मेरा रूप रंग भी बदल देना चाहिए। कॉस्ट्यूम चेंज। बड़ी सुंदर लग रही है तुम दादी माँ। हेलो मेरी जान। हाय भाईजान। भाईजान, लेकिन ये आवाज तो कहीं सुना है। हट। मैम साहब नमस्कार। नमस्कार जी। 2 दिन का कह करके गए थे और 15 दिन के बाद लौट रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें बहादुर? मैम साहब, गांव में वो बहादुरी का बहुत लफड़ा, जमीन का बहुत लफड़ा था। कभी जमीन, कभी बहादुरी, कभी बाप, कभी नानी, कभी माँ। हर बार कोई ना कोई नया बहाना होता है तुम्हारे पास। वो कौन थी? साधना की फिल्म थी, उसमें उसका डबल रोल था। एनएनजीपी का फिल्म था। मनोज कुमार हीरो था। प्रेम चोपड़ा विलियन था। हाँ, और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। वो कौन थी? काम के लिए आई थी एक लड़की, मैंने तो नहीं रखा उसे। उसकी आवाज सुनी तूने? बड़ी अजीब थी, मैंने नहीं रखा उसे। काय को नहीं रखा? वो कितनी अच्छी थी। इसीलिए नहीं रखा। अब चलो अंदर, सामान रखो और काम पे लगो। चलो। प्रकाश, प्रकाश, कुछ पता चला? नहीं रुक्मणी, कहीं पता नहीं चला। ओह, आज तक तो सिर्फ बच्चे घर से भागते थे, अब तो दादियों ने भी भागना शुरू कर दिया। शादी, माँ का पता चल गया। कहाँ ढूंढे उन्हें? घर का कोना कोना छान मारा हम लोगों ने। अरे अड़ोस पड़ोस में फोन कर दिया, दोस्तों को फोन कर दिया, रिश्तेदारों को फोन किया, कहीं पता नहीं चला। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशनों और हॉस्पिटलों में भी फोन करके देख लिया। और तो और हम तो आते आते 3-4 कुआं में भी झांक के आया है। अब तो सिर्फ दुआ का सहारा है। रुक्मणी, क्या सिचुएशन है भजन के लिए सोचो। अरे हाँ, बिल्कुल सही है। क्या कोई सत्संग नहीं चल रहा आसपास? कल बाजू के मंदिर में भोजन चलता था। भोजन? भोजन नहीं, वो भोजन मुझे कहा था। बुलवा देते। लेकिन उसका तो कल ही पैकअप हो गया था। मतलब शूटिंग हो रही थी वहाँ? नहीं, कल माजी वहाँ किया था। माँ, ओ हाँ। माँ जी। माँ। रुक्मणी, मैंने सुना है जब जब इंसान टूट जाता है तब तब उसे भगवान की याद आती है। कब? तब मैं नहीं जाता। माँ, खुश तो बहुत होंगे तुम ना, खुश तो बहुत होंगे, क्योंकि वो इंसान जिसने आज तक तुम्हारी पूजा नहीं की, वो इंसान जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, वो इंसान आज तुम्हारे सामने दया की भीख मांग रहा है। मेरी माँ मुझे लौटा दो भगवान। मेरी माँ जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में मुझे लौटा दो भगवान। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ भगवान। मुझे माँ दिखे ना, मुझे फौरन बता देना, समझा? क्या हुआ? माँ मिल गई? माँ नहीं मिली, लेकिन माँ जी का सब सामान मिल गया है। अरे कैसा सामान? छड़ी मिल गया, शॉल मिल गया। ओहो, स्पेयर पार्ट्स मिल गए। तो माँ को मिलने में कितनी देर? तो फिल्म का क्लाइमैक्स शुरू होने वाला है। अच्छा बहादुर, एक काम कर, तू जाके मेम साहब को बुला ला, तब तक मैं प्रोफेसर को ढूंढता हूँ। ठीक है। प्रोफेसर साहब, ओ प्रोफेसर साहब। लगता है इस मशीन को जरूर किसी इंसान ने इस्तेमाल किया है। कि मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। 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 अच्छा, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। दादी छोटी हो गई। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। नहीं, वो दादी की क्या बात कर रहे हैं आप? दादी?
ओ हाँ, दादी दादी, अब वो क्या है, वो मेरी मशीन में आकर के ना दादी छोटी हो गई। छोटी हो गई? अरे बस कितनी छोटी हो गई? अब पता नहीं, इतनी 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 या शायद इतनी या माइक्रो मिनी। माइक्रो मिनी? क्या कह रहे हैं आप? अब मैं अपनी माँ को कैसे ढूंढूंगा? माँ! देखो देखो, दिल छोटा मत करो, यहीं कहीं होगी। ऐसा करते पहले लैब में ढूंढते हैं। लैब में? नहीं बच्चों, संभाल के पाँव रखना। माँ? क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? माँ दबली तो। ओह सॉरी। बहन जी, माँ? बहन जी, शादी वो मेम साहब का मैसेज है। क्या? मेम साहब ने बोला है कि आप माजी को इंडोर में ढूंढो, वो आउटडोर में ढूंढेगा। ठीक है जाओ। मैं जाता है। क्यों शादी? अरे माँ मशीन में इतनी छोटी हो गई, अगर तेरा पाँव पड़ गया तो तो क्या शादी? मैं यतीम हो जाऊंगा।